नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, कोरोना की लड़ाई जारी है। कोरोना की लड़ाई जारी है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, मैं आज किस चीज़ की बात करने वाला हूं, कोवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी की बात करने वाला हूं। ये कैसे काम करती है, किस तरह से एंटीबॉडी बनती है, या थोड़ा सा मैं आपको एक नॉलेज देने वाला हूं जो जनरल पब्लिक को ये समझना जरूरी है, ताकि देश में मैक्सिमम जान बचाई जा सकती है इस प्लाज्मा थेरेपी से। हालांकि इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी ये डॉक्टर्स इसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस किस तरह से चल रही है, या इसमें एंटीबॉडीज क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है प्लाज्मा थेरेपी, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, एक शुरुआत में बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक पर्सन होता है जो उसको इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का, और वो आईसीयू तक पहुंच जाता है, लेकिन उस पर्सन ने जिंदगी की हार नहीं मानी, लगातार लड़ता रहा। वो प्रॉपर डाइट लेता रहा, गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो किए, रूल फॉलो करके डॉक्टर के सारे दवाइयां ली, पूरी अच्छे से कोरोना गाइडलाइन फॉलो की। तो क्या हुआ, वो अच्छे से रिकवर होके घर पे आ गया। और ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो रिकवर हो चुके, होकर आ चुके घर पे। अब उन दोस्तों, उन जो रिकवर्ड होके घर आ चुके, उनकी बारी है। अब उनकी बारी है, किस चीज की बारी है? वो बारी है प्लाज्मा डोनेट करने की, मींस बी प्लाज्मा डोनर, प्लाज्मा डोनेट करने की बारी है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ जो दिमाग में डाउट्स होते हैं जनरली, मैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो देखिएगा, ये प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या होती है या क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है जो जनरली प्रोटीन नेचर की होती है, जो वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है। साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्या करती है एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी में जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन जो मतलब फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल कहूंगा तो यहाँ पे एक बात कहूंगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो, जो पैथोजन मतलब हमें बीमार करने वाले हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब उनको पकड़ के खत्म कर देता है। तो इस तरह से एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है और खत्म कर देता है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते। ओके, यदि बीमार हो गए, हमारे पास एंटीबॉडी बन गई, तो उससे हम उससे जीत जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एंटीबॉडीज। ये बनती कैसे है तो समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये हमारी जो पैथोजन कहूंगा, जो बैक्टीरिया है, ये दुश्मन है। जैसे हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उसको एंटीजन पहचान लेते हैं, जासूस की तरह उसको पहचान लेते हैं, पहचान कर उसको पकड़ लिया और इन्फॉर्म कर देते हैं पूरे परिवार को। परिवार का मतलब यहाँ पे खून, ब्लड या बॉडी के जितने भी कंपोनेंट है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। इन उसमें से क्या होता है, एक पर्सन को चुना जाता है। एक पर्सन का मतलब उसमें से एक कंपोनेंट होता है जो सैनिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स उसको दी जाती है। इसका मतलब उसको बहुत सारे हथियार दिए जाते हैं। हथियार का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसको प्रोटीन साथ में होती है, और वो एक ट्रेंड क्या हो जाता है, कमांडो बन जाता है, सेना, एंटीबॉडी बन जाता है। एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडीज बहुत सारी रेप्लिकेट करता है, हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेता है, जिसकी वजह से एक सेना बन गई किसकी, एंटीबॉडीज की। और जैसे ही वो दुश्मन सामने आता है, उस एंटीबॉडीज पे फायर होता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन होती है, उसको खत्म कर देते हैं। इस तरह से ये एंटीबॉडी काम करती है। ओके, तो ये हो गया, शायद आपको इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ये इसको कैसे करते हैं, ये जो पर्सन था जो कोविड से रिकवर हो गया, उसके अंदर बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज है। एक पर्सन है जिसमें कोरोना हुआ है, उसको कोरोना वायरस है। तो क्या होता है, जो पर्सन है कोविड से रिकवर होके आ चुका, स्वस्थ है, उसमें से एंटीबॉडी निकालते हैं ब्लड से में, और प्लाज्मा निकालते हैं जिसमें एंटीबॉडी अवेलेबल है। वो प्लाज्मा कोरोना पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, उस कोरोना को खत्म कर देता है वो एंटीबॉडी। ओके, तो ये कहानी होती है कोवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी की, जिसको शायद बहुत इजी हो गया समझना। अब ये कैसे दी जाती है दोस्तों, एक पर्सन, जो पर्सन स्वस्थ होकर आ चुका, जो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उसको क्या करते हैं, एक मशीन के साथ जोड़ के साथ लिटा के जो कर दिया जाता है, और वो एक गोल गोल घूम रहा है। उसमें एक मशीन होती
होती है बेसिकली, जिसमें पूरा पर्सन का ब्लड जाता है, उस पर्सन का ब्लड में से प्लाज्मा निकलता है, वो क्या मशीन प्लाज्मा निकाल लेती है और बाकी जो ब्लड बचा उसको अंदर वापस पेशेंट के वापस चढ़ा देते हैं। तो ये हो गया। इस प्रोसेस में लगभग लगभग 45 मिनट या 1 घंटा लगता है और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। प्लाज्मा सेपरेट जो हुआ था वो प्लाज्मा क्या हुआ, पेशेंट को चढ़ा दिया जो क्रिटिकल कंडीशन में है, और वो प्लाज्मा क्या करेगा, उस एंटीबॉडीज को वो अंदर जाएगा और एंटीबॉडीज क्या उस वायरस को खत्म कर देगी, जिससे हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपका एक बहुत सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। अब कई बार आता है कि साहब ये प्लाज्मा तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब इसको कौन दे सकता है, कौन दे, तो देखिएगा इसमें या कोई खतरा तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करूंगा, इसमें कोई खतरा नहीं, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। पूरी प्रक्रिया या पूरा जो प्रोसेस है, किसी भी तरह के कोई हानि या कोई लॉस नहीं होता है। प्लाज्मा डोनर को ना कोई दर्द होता है, ना कोई चक्कर आता है, ना कोई कमजोरी आती है, बिल्कुल भी नहीं होता। जो पर्सन डोनेट करता है उसको प्रॉपर चेक किया जाता है ब्लड बैंक के द्वारा, जिसमें उसको पहले फ्लूइड पिलाया जाता है या कोई डाइट प्रॉपर दी जाती है, वो सारी चीजें। मतलब दूसरा कि इसमें कौन डोनेट कर सकता है, 18 से 60 साल तक कोई भी पर्सन डोनेट कर सकता है जिसकी 50 kg वेट है और पहले कोविड पॉजिटिव था, लेकिन अब वो रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद में 14 दिन तक उसके कोई लक्षण नहीं है, और बाकी सभी जो ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया है, जो टेस्ट होते हैं, सारे के सारे टेस्ट उसके कंप्लीट होते हैं, जिसमें जैसे हीमोग्लोबिन कहूंगा, चाहे ब्लड प्रोटीन कहूंगा, चाहे कोई डिजीज की बात कहूंगा, ये इस तरह का कोई लक्षण नहीं हो, या सारे के सारे टेस्ट ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए, तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ओके, ये एक सुपरफिशियली है, तो आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन डोनेट कर सकता है। और जनरली जो प्लाज्मा दिया जाता है वो क्रिटिकल पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अब मेरी आपसे एक अपील है दोस्तों कि प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे हम कम से कम 1 या 2 जिंदगी बचा सकते हैं इस कोरोना काल में। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टडी नहीं हुई प्लाज्मा से कि कोरोना पेशेंट की जान बच रही है, लेकिन डॉक्टर्स इसको यूज कर रहे हैं प्लाज्मा को, ताकि पेशेंट्स की जान मैक्सिमम बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपने फील किया होगा कि कोरोना में क्या कहानी होती है, किस तरह से पर्सन क्रिटिकल हो जाता है। तो आप यदि कोरोना पॉजिटिव थे और पॉजिटिव होके बिल्कुल रिकवर हो गए, बिल्कुल स्वस्थ है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि उन पर्सन्स का जान बच सके जो वास्तव में क्रिटिकल है और उनको वास्तव में जरूरत है। ओके, तो ये है मेरी आपसे अपील। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, इस पेंडेमिक कंडीशन में स्वस्थ रहें, घर पे रहें, खुश रहें, और जितना हो सकता है घर से बाहर कम निकलें, कोरोना गाइडलाइन की पूरी चीज फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यदि आपको ये चीज अच्छी लगी हो दोस्तों, तो फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है शेयर करें, और इस नॉलेज को जितना हो सकता है स्प्रेड करें, फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने जो भी पर्सन है उनको बताएं। इसी के साथ में धन्यवाद अगेन, थैंक यू।